अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक हो बच्चों? आज हम फिज़िक्स के दूसरे चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 2 के, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपने अगर वैसे करने हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप उनको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, लेकिन आपके एनुअल पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। और ये मैं न्यू बुक की बात कर रहा हूँ जो 2025 में तब्दील हुई है, और उससे आगे जितने भी साल होंगे ये उसमें चलेगी, ठीक है। मतलब पेपर जो है 2030 में हो, 32 में हो या 35 में, अगर आप बेशक वीडियो देख रहे हैं तो इसी जो है बुक में से पेपर आएगा जो मैं भी यहाँ पर न्यूमेरिकल करवाऊँगा इन्हीं में से। चैप्टर नंबर 2 में से मोस्टली जो है मैं आपको बताता चलूँ 90% जो है पेपर में आपका न्यूमेरिकल ही आएगा। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं बड़े आपने ध्यान से करने हैं, बड़े एहतियात से करने हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल भी 5 नंबर का है। और थोड़ा सा मैं आपको पेपर के हवाले से और बताता चलूँ, क्योंकि हम चाहते हैं ये हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जो मोस्टली 60% 65% बच्चे फेल हो जाते हैं एनुअल पेपर में, बोर्ड के पेपर में, चाहे वो बहावलपुर के हों या मुल्तान बोर्ड के हों, सरगोदा बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों, तो बच्चे मोस्टली फ़ेल हो जाते हैं। फिज़िक्स में, केमिस्ट्री और मैथ में मोस्टली जो है बच्चों को सप्ली होती हैं। तो पास कैसे कराना है जी? तो पास कराने के लिए मैं आपको बताता चलूँ, इसके कोई 8-9 चैप्टर हैं, तो आपने कितने चैप्टर करने हैं बच्चों? 5 चैप्टर। और 5 चैप्टर के जस्ट आपने, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एस और आगे लिख रहा हूँ क्यू, ठीक है। एस क्यू मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ 5 चैप्टर के, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से 5 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। और मेरा नंबर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए शॉर्ट क्वेश्चंस का तो वो व्हाट्सअप कर मैसेज कर सकता है, तो मैं उसको पीडीएफ जो है वो सेंड कर दूंगा। चैप्टर 1, 2, 3 करना है हमने, और आगे फिर मैं आपको बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट भी हो, जिसमें से क्वेश्चन भी ज़्यादा आए और आसान भी हो, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। मैं वो नहीं हूँ कि आपसे कहूँ कि यार पहले 500 भेजो, 100 भेजो, जैसे मोस्टली टीचर आजकल कर रहे हैं कि यार लिंक में, आपने लिंक चाहिए आपको या व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना है तो 200 रुपये दो, 100 रुपये दो। तो वो वाला चक्कर नहीं है, आप बिला झिझक मैसेज कर सकते हैं पढ़ाई के हवाले से, और तो आपको मैं सेंड कर दूंगा। एक बात थी, ये दूसरी बात मैं बताता चलूँ, कुछ बच्चे 8 चैप्टर तैयार करते हैं मुकम्मल और फेल हो जाते हैं। तो उससे बेहतर ये है, और ये टॉपर्स की बात नहीं कर रहा, ये जो एक एवरेज बच्चे होते हैं जो चाहते हैं यार हम थोड़ा बहुत पढ़ के यार पास वास हो जाए, मतलब 60 में से 35-40 नंबर आ जाएं, तो उनके लिए ये बात है। जो टॉपर्स हैं तो वो 8 ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे नंबर लेने हैं 60 में से। तो जो चाहते हैं 35-40 नंबर हों, यार हमारा काम वाम चल जाए, पास वास हो जाए, तो 5 चैप्टर, 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज तो सारे करके आप इजीली पास हो जाएंगे। लॉन्ग करने की ज़रूरत आपको, थ्योरी का लॉन्ग एक भी ना करें आप, ठीक है, आप पास हो जाएंगे। चलें जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला न्यूमेरिकल है आपका बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो एनुअल पेपर में नहीं आएगा, सो उसको हम स्किप करवा रहे हैं, वो नहीं करना आपने। दूसरा न्यूमेरिकल, इसको रीड आउट आप कर सकते हैं अपने बुक के ऊपर। वैसे मैं भी आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ जस्ट आपको आसान लफ्ज़ों के अंदर। वो कहता है कि एक जो है कार है, मूव्स कर रही है, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब है? ये गिवन डाटा हो गया, उसने बता दिया है आपको कि कार की स्पीड कितनी है जी, 72 घंटे, 72। तो यहाँ पर आप एवरेज स्पीड लिख सकते हैं या आप स्पीड लिख सकते हैं, ये जी गिवन डाटा में आ गया। और स्पीड को हमेशा बच्चों वी से जो है वो रिप्रेजेंट करते होते हैं, और ये आपके पास आ गया जी 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, तो अब देखें ये किलोमीटर में है, इसको अगर मीटर पर सेकेंड में आप कन्वर्ट करें तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ऐसा यूनिट जो है वो स्पीड का वो होता है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर क्या है, किलोमीटर। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे देखें,
72 के साथ क्या है, किलोमीटर। किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 72 को यहाँ पर कैलकुलेटर पर आकर, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, ये डिवाइड वाले साइन पे आ जाना है, ठीक है। ऊपर 72 लिखना है, मल्टीप्लाई 1000। अब 1000 कहाँ से आया जी, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 आ गया। अब यहाँ से आ जाना है नीचे, और यहाँ नीचे लिखना है आपने 3600, 3600। क्यों भाई, क्योंकि ये नीचे घंटे हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। डिवाइड करेंगे तो 20, मतलब ये 20 मीटर पर सेकंड है। ओके बच्चों, आई होप आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रही है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में वो करना होता है, और मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा जी, दूसरा आगे क्या है, हाउ मच टाइम, बताएं टाइम कितना लगेगा, वो टू फाइंड में लिखना है आपने। टाइम वो हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो आ गया क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। आगे देखें, विल इट टेक टू कवर 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, 360 किलोमीटर। अच्छा जी, इसका जो जवाब लिखा हुआ है वो जो है घंटों में लिखा हुआ है, तो इसको आपने कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका जो जवाब है आपका किताब में वो घंटों के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको डिवाइड मीटर पर सेकंड में करने की ज़रूरत नहीं है, 72 ही लिखा रहने दें। कैलकुलेशन में टाइम, टाइम का फार्मूला आपने लगा देना है, टाइम टी इज इक्वल टू, वैसे आपने डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा होगा, तो मैं टाइम का बता देता हूँ। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, यहाँ पर डी लिख लेते हैं हम, टाइम इज इक्वल टू डी ओवर वी, ठीक है, डी ओवर वी, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है जी, 360, और उसके जो एवरेज स्पीड है वो है जी 72, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आवर्स, घंटे, 5 घंटे इसका जवाब आ गया। इसको आपने डिवाइड करके देख लेना, तो ये आ गया। देखें कितना छोटा सा है, और ये बच्चे घबराते हैं न्यूमेरिकल से, बड़ा घबराते हैं, कहते हैं सर ये न्यूमेरिकल तो जैसे मैथ होता है वैसे होती है जी, लेकिन ये उससे ज़्यादा आसान है। देखें, गिवन डाटे में गिवन डाटा लिख दिया, टू फाइंड में हमें पता चल रहा है, वो कह रहा है कि टाइम फाइंड करें, वो टू फाइंड में लिख दिया हमने। उसके बाद फार्मूला लगाया, कैलकुलेटर पे आपने वैल्यू पुट की, आपके पास जवाब आ गया। कितने नंबर हैं जी, यहाँ से यहाँ तक के 5 नंबर। अब देखें, कोई ज़्यादा मुश्किल है, बहुत आसान है। तो आज के बाद आपने कोई भी न्यूमेरिकल मिस नहीं करना, चाहे वो एकेडमी में टेस्ट हो, स्कूल में हो, या एनुअल पेपर में हो। आसान सा तरीका, कोई ऐसा न्यूमेरिकल जो आपने उस चैप्टर का पढ़ा ही नहीं, गिवन डाटा की हेडिंग लाजमी बनानी है, ये तमाम बच्चे नोट कर लें हमेशा बात। गिवन डाटा की हेडिंग लाजमी बनानी है, उसमें गिवन डाटा लिखना है, वो बच्चों को पता चल जाता है कि यार इसमें टाइम की बात हो रही है, इसमें हाइट की बात हो रही है, फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो वो गिवन डाटा में। और जो टू फाइंड करना होगा वो टू फाइंड में आ जाएगा। आगे अगर आप ना भी करें तो आपको तकरीबन 2.5 राउंड अबाउट 3 नंबर्स वो आपको दे देता है। लेकिन बच्चे इस बात को नहीं समझते, वो कहते हैं यार हमें तो आता ही नहीं है, वो सिरे से करते ही नहीं है। तो आपने करना है, कुछ ना कुछ करना है हमेशा, ठीक है। तो यार 60 में से 20 नंबर बताओ, मुश्किल है लेना, अब आसान है, ठीक है। दूसरा करते हैं। अच्छा बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप अपनी किताब खोलकर बैठे हैं तो देखें, वहाँ पर बड़ा ही मज़े का है, समझने वाला है। वो कहता है अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब बच्चे भूल जाते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि यहाँ पर 0 किलोमीटर पर आवर तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर तो रेस्ट लिखा हुआ है। रेस्ट का क्या मतलब होता है कि वो अभी गाड़ी ठहरी हुई है, तो उसकी बताएं मुझे, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। वेलोसिटी कितनी होगी अगर एक चीज़ ठहरी हुई है, 0 होगी। तो यहाँ पर आपने उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है, बच्चों गौर से सुन लें, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम VI का नाम देते होते हैं, वो है जी 0 किलोमीटर पर आवर। अब हमें कैसे पता चला कि किलोमीटर पर आवर में है, क्योंकि जो अगली वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है।
अच्छा, इसको हम कन्वर्ट लाजमी करेंगे तो ये 0 मीटर पर सेकेंड में होगी, ठीक है। 0 किलोमीटर हो या 0 मीटर, वो एक ही बात होती है। अगली अगली बात देखें, रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़कर 0 से कितनी हो गई 90, तो वो फाइनल वेलोसिटी कहलाती है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम बच्चों वी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 90 किलोमीटर पर आवर है। तो अब 90 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन का तरीका मैंने ऊपर वाले में बताया था, हमारे काम नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आपने वैसे ही करना है। कैसे करना है, कोई एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बताए, वैसे मैं बता देता हूँ आपको। 90 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ओके बच्चों, डिवाइडेड बाय 3600, तो ये वैल्यू किस में चली जाएगी, मीटर पर सेकंड में। ओके बच्चों, तो आपके पास जवाब जो आएगा वो यहाँ पर, चले मैं आपको एक दफ़ा अगेन करके दिखा देता हूँ। डिवाइड वाले साइन पर आना है, एक तो ऑल फंक्शन वाला कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। यहाँ से ये डिवाइड वाला साइन, ओके, फिर 90 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ओके, यहाँ से नीचे आकर हमने लिखना है 3600 और इज इक्वल टू करना है तो 25 आ गया, ठीक है। ये हमने यहाँ लिख दिया 25 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा, इन 50 सेकंड्स टाइम भी दिया हुआ है, तो यहाँ हमने लिख दिया टाइम, जो कि हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है हमारे पास 50 सेकंड्स। ओके बच्चों, अब देखें क्या मुश्किल है यार, वही हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, उसी स्टेटमेंट में से गिवन डेटा लिख रहे हैं, उसी स्टेटमेंट में से हम टू फाइंड लिखेंगे, उसी स्टेटमेंट में से हम जो है एक फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यू पुट करके यार जवाब निकाल लेंगे। आज के बाद ये ना मैं सुनूं कि यार किसी बच्चे को, वो भी सारी ग्राम का स्टूडेंट हो और उसको न्यूमेरिकल ना आते हो, यार ये गलत बात है, ठीक है। टू फाइंड, अब देखें फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, देखें वहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है यार, बहुत ही आसान होती है। एवरेज लिखें या एक्सेलरेशन लिख दें, उससे कोई फ़र्क बच्चों नहीं पड़ता। अब एक्सेलरेशन को आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे आ गया क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और वहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर आ चुके हैं हम, और यहाँ पर मैं आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख कर दे रहा हूँ, जो कि ए इज इक्वल टू वी एफ भी है हमारे पास, माइनस वी आई होता है, डिवाइडेड बाय टी होता है। अब बताएं ये मुश्किल है, याद करने वाली कोई इतना कोई पहाड़ है, बताओ। हैं जी, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये सिंपल सा फार्मूला है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तीनों चीज़ें दी हुई हैं, कितनी मज़े की यार, कितना आसान सवाल है। फाइनल भी है, इनिशियल भी है, टाइम भी है, जस्ट पुट करो, कैलकुलेटर पे करो, एक्सेलरेशन आ जाएगा यार, इससे और क्या आसान हो, है कितना आसान है। देखें ए आ गया, वी एफ जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो थी 25, माइनस इनिशियल शुरू में रेस्ट में था वो 0 थी, टाइम था 50 जी, 50 था ना, हाँ जी, तो 25 माइनस 0 करेंगे तो 25 ही आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 50, तो क्या आएगा आपके पास 25 को अगर आप 50 से डिवाइड करें तो आई थिंक 0 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक कर लेते हैं, 0.5 ही आएगा, वैसे आप लोगों ने चेक कर लेना है, ठीक है 0.5। अब ये देखें ये क्या है एक्सेलरेशन, ये क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो है यूनिट वो होता है मीटर पर सेकंड, और इनका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ऐसे ms-2 जैसे हम पढ़ते हैं इसको, वैसे कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया है जी, आसान से हैं। अब आपका करते हैं जी हम तीसरा। अच्छा वह जो तीसरे की आप स्टेटमेंट देखें तो वहाँ पर कह रहा है कि एक गाड़ी है, कार है, जो एक ट्रैफिक सिग्नल से जा रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों, क्या है बच्चों, इनिशियल। ओके, इनिशियल वेलोसिटी को हम वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास है जी 5 मीटर पर सेकंड। देखिए अब ये इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो किलोमीटर में थी यहाँ पर,
तो हमने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर ऑलरेडी ही मीटर पर सेकंड में है। इफ़ इट देन एक्सेलरेट, अब उसकी जो एक्सेलरेशन है, तो मैं एक्सेलरेशन पूरा नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ ए लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन लिख रहा है, उसके बाद ए लिखना है, उसके बाद जो उसकी जो वैल्यू है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर उसका यूनिट भी दिया हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यूँ भी लिख सकते हैं। जब ये वाली लाइन नहीं लगाते डिवाइड वाला तो -2 लिखते हैं, ये लगाएंगे तो सिर्फ 2 लिखते हैं। ओके, अच्छा जी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकेंड्स। अब बाद वाली वेलोसिटी आपने बतानी है, 5 सेकंड बाद वाली, तो वो फाइनल वेलोसिटी होगी जो कि आपने फाइंड करनी है। टाइम कितना है जी, टाइम है जी 5 सेकंड टी। अब यहाँ पर ये यूनिट मैं क्यों लिखता हूँ, ताकि जब हम फार्मूला पुट करेंगे वहाँ पर ये पूरा लफ्ज़ तो नहीं लिखते, हम जस्ट इनके सैम्बल्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिख लिया करें, आसानी हो जाती है। 5 सेकेंड्स, और टू फाइंड में क्या आएगा बच्चों, इन फाइनल वेलोसिटी, और उसको हम वी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ देखें क्या क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, ये तीनों चीज़ें हमने स्टेटमेंट पढ़ी, लिख ली। टू फाइंड, ये भी हमने स्टेटमेंट पढ़ी, वहाँ से लिख ली, कोई मुश्किल नहीं था, जो कि हमें तकरीबन 2.53 नंबर्स मिल गए। उसके बाद हमने वी एफ फाइंड करना है, ठीक है। तो वी एफ देखें, अगर ये ऊपर वाले न्यूमेरिकल में अगर आप देखें जो हमने दूसरा किया, उसके अंदर भी वी एफ आ रहा था, वहीं से हम ड्राइव कर सकते हैं, या आपने याद रखना है तो याद भी रख सकते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई थिंक यही होता है, वी आई प्लस ए टी। परेशान नहीं होना कि सर गलत करवा रहे हैं, सही है यही फार्मूला, ओके। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो ये फार्मूला है, जस्ट वैल्यू पुट करें यार, आप सवाल सॉल्व कर लें। आई थिंक ये कोई इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, आई थिंक पहली है दूसरी है, उसमें भी ऐसे कुछ लिखा हुआ था। अच्छा खैर, हमारा वो टॉपिक नहीं है, अभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो वी एफ तो आ गया, वैसे वी आई भी है हमारे पास, ए भी है, टी भी है, तो सॉल्व करते हैं यार। वी आई कितना है जी 5, ये आ गया 5, प्लस ए कितना है, ए है जी 1.5, और ए और टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने ब्रैकेट लगा दी, 1.5 और 5, तो बताएं जी, ये तो 5 वैसे आ गया, ठीक है, प्लस 1.5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 7.5, क्या आएगा बच्चों 7.5, आपने कर लेना है कैलकुलेटर के ऊपर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12.5। अब ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, यूँ भी लिख सकते हैं इसको, मीटर पर सेकंड यूँ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जैसे लिखें, कोई एक लिखना है आपने। बताओ जी, ये भी मुश्किल है, आसान है इंतहाई। अब करते हैं जी चौथा इसका, वो भी इजी ही होगा, नहीं भी होगा तो सारी कराम इजी कर देंगे यार, परेशान नहीं होना। तो लिखवाएं जी, चौथे का गिवन डाटा लिखवाएं। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, एक मोटरसाइकिल की बात हो रही है, तो वो इनिशियली जो है ट्रैवलिंग कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर, तो वो उसकी इनिशियल जो है स्पीड हो गई या इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब नेक्स्ट मैं ये इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पूरा नहीं लिखूँगा, जस्ट मैं वी आई लिख दूँगा, और उसकी स्पीड है जी 18 किलोमीटर पर आवर। अब तो बच्चों को आपको बताना पड़ेगा भाई, जल्दी बताओ सारे के सारे बच्चे जो जितने भी देख रहे हैं लेक्चर, सारे बताओ कि जी किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं। तो आपका जवाब पता है क्या होना चाहिए कि सर 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से डिवाइड करते हैं इस वाली वैल्यू को, बस ये आपका आंसर हो गया, आपको पूरे नंबर मिल गए, शाबाश भी मिल गई सर इकराम की तरफ से। नेक्स्ट देखें जी, एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसकी एक्सेलरेशन है जिसको मैं सिर्फ ए लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन लिख लेना है, तो वो है जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बच्चों, यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ भी मैं लिखता होता हूँ, आपकी मर्जी है, एक ही मतलब है दोनों का। हाउ फार, अब देखें यहाँ पर गौर से देखें कि फाइंड क्या करना है। हाउ फार, कितनी दूर तक जाएगी वो मोटरसाइकिल अगर वो 10 सेकंड तक चलती रहे। मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड, अगर वो 10
10 सेकंड चलती रहे, इनिशियल वेलोसिटी इतनी हो, एक्सेलरेशन इतनी हो, तो वो 10 सेकंड चलने तक कितनी दूर जाएगी ये आपने बताना है। तो मतलब डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। अगली बात टाइम आ गया, टाइम जो है वो 10 सेकंड है, 10 सेकेंड्स। ओके, अब टू फाइंड में हाउ फार को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। हाउ फार का मतलब कितना फासला तय करेगी, तो वो आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस को आप डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। और इसको एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, डी से कर दें, कोई इशू नहीं है। एस से भी करते हैं, कुछ टीचर्स तो परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। ओके हो गया। एच से भी कर देते हैं, कुछ हाइट और डिस्टेंस को एक ही कर देते हैं, वो एच भी लिख देते हैं, तो वहाँ पर भी आपने, लेकिन स्मॉल एच होता है वो, तो परेशान नहीं होना। अब इसकी जो है कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। हाँ जी, बताएं जी फिर डिस्टेंस का फार्मूला। बच्चे कहेंगे सर जी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। मैं कहूँगा वेरी गुड, डी इज़ इक्वल टू वी टी होता है, शाबाश, अच्छी बात। लेकिन वह यहाँ पर जो हमारा न्यूमेरिकल है उसके अंदर वो सिर्फ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है, एक्सेलरेशन की भी बात कर रहा है, और हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। बच्चों को मसला यहीं पर होता है जो अभी मैं सॉल्व करने वाला हूँ, कि सर फार्मूला कौन सा लगाएंगे। फार्मूला लगाते होते हैं किसके मुताबिक बच्चों, याद रख लें, फार्मूला हमेशा लगता होता है इसके मुताबिक, गिवन क्या क्या चीज़ें हैं उसके मुताबिक हम फार्मूला लगाते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वी आई है, ए है और टी है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, डी इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डी इज इक्वल टू, वहाँ पर एस लिखा हुआ था, आप एस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डी इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ओके बच्चों, ये फार्मूला आपने याद रख लेना है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेता है। चलें जी, एक और सवाल भी हो गया हमारा। ये फ़ायदा है लर्न फॉर पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर पढ़ने का, शॉर्ट क्वेश्चन भी एक कवर हो गया यहाँ पर। क्या पूछता है वो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखकर दिखाएं। तो आप जस्ट ये लिख देंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे बच्चों, कितने नंबर बच्चों, 2 नंबर। लो जी, वैसे थर्ड का भी पूछता है, फर्स्ट का भी पूछता है, वो भी जब हम फार्मूला आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब जस्ट आपने इधर वैल्यूज़ पुट करनी है। डी तो हमारे पास वैसे आ जाएगा, वी आई जो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, कितनी थी हमने निकाली थी, 18 थी, हमने उसको कन्वर्ट नहीं किया। अब मैंने आपको कहा था फार्मूला लगा लें, तो 18 किलोमीटर पर आवर यही थी। तो इसको जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ गया। टाइम कितना है, 10 सेकंड थे आई थिंक, या मैं भूल रहा हूँ, नहीं भूल रहा जी, 10 ही है। उसके बाद प्लस 1/2, ए कितना है जी, ए उसकी एक्सेलरेशन वैल्यू थी, वो भी आई थिंक 2 थी, 2 आ गई। उसके बाद टाइम अगेन 10 आ गया, और उसका ऊपर स्क्वायर। यहाँ पर बच्चे भूल जाते हैं, ये मैं आपको दोबारा पॉइंट आउट कर दूँ, 2 है, ठीक है, स्क्वायर है, यहाँ पर भी आपने यहाँ पर स्क्वायर 2 पावर डालनी है। ओके, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 50 प्लस ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कट गया, 10 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 100। 50 और 100 को ऐड करेंगे ये तो 150। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर। और ये आपका क्या आ गया जी, आंसर। लो जी, मुश्किल है ओ यार, 5 नंबर लेने हैं, क्यों मुश्किल है, 5 नंबर के लिए तो हम इतना काम कर सकते हैं ना। हाँ, अगर 1-2 नंबर का होता तो चलें जी, स्किप करवा देते, लेकिन इसमें से तो लाजमी आना है। देखें 5 नंबर आपके कवर होने वाले हैं, जस्ट इन 40-45 मिनट्स आई थिंक हो जाएगा। और बाकी हमारे कितने रह जाएंगे पास करने के लिए, 15। पास ही करना है ना, प्रैक्टिकली तो हम करवाते नहीं हैं बच्चों को, ना हमारे स्कूल में ना हमें कभी हमारे टीचर ने करवाया। तो पास करने के लिए तो 20 नंबर चाहिए ना यार, वो हो जाएंगे, वो सर इकराम करा देंगे। एक काम कर लो अभी फटाफट, सब्सक्राइब कर दो, किसी को बताना भी नहीं।
ठीक है। हाँ, दोस्तों को बताना कि यार चैनल को ना सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लेक्चर देखा करो, ताकि वो भी निकम्मे जो हैं, निकम्मे तो नहीं है, सारे अच्छे ही हैं, पास हो जाएं। चलें जी, नेक्स्ट करते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एनुअल पेपर में, ध्यान से समझना है। हाँ जी, वो कहता है एक आपके पास वैगन वगैरह है, गाड़ी वगैरह है, वो रोड के ऊपर चल रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई यहाँ पर। अब मैंने आपको कहा था कि मैं पूरा नहीं लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से करते हैं, आपने लिखना है लाजमी, ठीक है। यहाँ पर तो वो है जी 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 54 को आई थिंक 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। ये आपने कर लेना है, या इसका जो जवाब आएगा मैं आपको कर देता हूँ, 15 आएगा, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लो जी, उसके बाद आपकी जो आगे देखते हैं क्या लिखा है, ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, एकदम से उसके ऊपर जो है वो ब्रेक्स लगा दिए हैं ड्राइवर ने, कोई चीज़ आगे आ गई होगी और उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 25 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस को हमने डी लिखा था, यहाँ पर भी हम डी ही लिख लेते हैं, डी इज इक्वल टू 25 मीटर, ओके। उसके बाद देखें बिफोर स्टॉपिंग, अब जब उसके ऊपर ब्रेक लग गई तो वो क्या गई होगी, गाड़ी रुक गई होगी ना। तो उसकी अब बताएं फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। गाड़ी रुक गई, रेस्ट में चली गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी। सारे बच्चे कहेंगे सर जी 0 होगी, और मैं उनको कहूँगा शाबाश बच्चों, क्या बात है, अच्छी बात है भाई, आप लोग तो समझने लग गए हैं जी। उसके बाद डिटरमाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए आपने फाइंड करना है, तो ए इज इक्वल टू हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सारे बच्चे कहेंगे सर जी मैं तो फाइंड कर दूंगा इसको, और कहना भी चाहिए उनको, तो क्योंकि मैंने ए आपको पहले भी फाइंड करके दिखाया है, और अगर मैं भूल नहीं रहा तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमने किया है वो यही था, आपकी बुक का 3, और जो हम लेक्चर ले रहे हैं क्योंकि हमने पहला मिस कर दिया, हमने नहीं किया वो, उसके अंदर हमने ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी लिखा था, ओके यार, ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है। फार्मूला ये लिखा था हमने, तो लेकिन यहाँ हम ये फार्मूला नहीं अप्लाई करने वाले, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम तो है ही नहीं, टाइम तो दिया नहीं, यहाँ वैल्यू फिर क्या पुट करेंगे, इस वजह से ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो अगेन वही बात आ गई कि फार्मूला कौन सा लगाते हैं, किसके मुताबिक, गिवन डाटा के मुताबिक। तो फार्मूला लिखें जी, यहाँ पर जो फार्मूला आपका अप्लाई होने वाला है वो होने वाला है 2AS। अब देखिए मैं S क्यों कह रहा हूँ, आप D की जगह मैंने कहा था S भी लिख लें, बेशक H भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र है। तो आप 2AD लिख लें, बेशक कोई मसला नहीं है, 2AD लिख लें, उसके बाद वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन सी, थर्ड। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, वो पूछता है कि जस्ट आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है वो लिख कर दिखाएं, तो आप ये लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ओके बच्चों, अब जस्ट हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। ये आपके पास आ गया 2A, तो हमने फाइंड करना है। D हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है जी 25, मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए। वी एफ देखें तो वो 0 है, 0 का स्क्वायर, माइनस वी आई हमारे पास 15 है, ये वाली वैल्यू नहीं पुट कर देनी, ठीक है, ये वाली 15 का स्क्वायर। अब देखें आगे, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 50, तो ये आगे आ जाएगा 50A तो हमने फाइंड करना है ना, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 50। ओके बच्चों, अब यहाँ देखें, ये 0 का स्क्वायर 0 माइनस 15 का स्क्वायर आई थिंक 225, ठीक है। उसके बाद ये आ गया A, 0 में से माइनस 225 करेंगे तो माइनस 225 आ जाएगा। ये 50 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड करके आंसर निकाल लें। ओके बच्चों, समझ में नहीं आई कुछ बच्चों को, आई होप, मुझे लग रहा है इनकी शक्लें बता रही हैं, एक दफ़ा अगेन रिपीट कर लेते हैं। वैल्यू पुट कर ली हमने, 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 50A वैसे आ गया, 0 का स्क्वायर 0, ये माइनस वैसे, 15 का स्क्वायर 250,
225। उसके बाद 0 माइनस 225 जब करेंगे तो माइनस 225 आएगा। उसके बाद ये 50 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर क्या हो गया, डिवाइड करके अब आंसर तो आप निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर जो है वो है -4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो पावर जो है वो -2 आएगी। इससे अगला करते हैं जी। अच्छा भाई जी, ये देखते हैं स्टोन वाला। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। अब ये हाइट की बात कर रहा है। अब मैं इस हाइट को h लिखना चाहिए, मैं s लिख दूंगा, मैं d लिख दूँ, h लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जहाँ जहाँ पर s आपको सर लिखवाएं, d लिखवाएं, h लिखवाएं, आप अपने तरफ से इन तीनों को चेंज कर सकते हैं। s की जगह d h लिख सकते हैं। तो मैं हाइट को मैं s लिख देता हूँ, मैं d लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने किया था इस वाले न्यूमेरिकल में 2AD लिखा था ना, s भी लिख सकते हैं। वैसे एक्चुअल में s होता है, ठीक है, लिखा हुआ, आप d लिख सकते हैं। अच्छा, हाइट s लिख दी हमने, वो है जी 45 मीटर। अब देखिए मीटर आया हुआ है। अब आप कहोगे सर ये तो जो है डिस्टेंस का यूनिट है, तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं बेटे, डिस्टेंस हो, हाइट हो, d हो, s हो, एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपका। अच्छा जी, आगे देखें। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा टू रीच द ग्राउंड, उस पत्थर को ज़मीन पर पहुंचने में। अगर 45 मीटर की बुलंदी से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़मीन है, ये ग्राउंड है, ये उसकी हाइट है, यहाँ से गिराएं तो यहाँ पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ओके बच्चों, तो आपने क्या फाइंड करना है, टाइम। तो ये टू फाइंड में हमने लिख दिया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक का क्या मतलब है, कितना टाइम लगेगा, टी, ये आपका टू फाइंड में चला गया। आगे, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब वो ग्राउंड से टकराने से पहले। ग्राउंड से टकराने के बाद नहीं, बिफोर कह रहा है। टकराने के बाद तो ज़ीरो हो जाएगी, वो तो पड़ा रहेगा। टकराने से पहले मतलब यहाँ पर जब होगा वो पत्थर, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अभी उसकी वेलोसिटी क्या है बताएं। जब वो यहाँ पर है, हाइट पर है, 45 मीटर की हाइट पर है, अभी उसको छोड़ा नहीं गया, छोड़ने से पहले की जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, हाथ में है या रखा हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, रेस्ट में है वो, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी VI0 होगी बच्चों। ओके, अब आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ, बता दूँ, डिस्क्राइब कर दूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कोई गाड़ी नहीं है, ना इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन आ रही है वो किसी आपकी चेंजेस की वजह से नहीं आ रही, कि ये आ रही है आपकी यहाँ पर जो ग्राउंड है उसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम G कहते हैं, ग्रेविटी। तो यहाँ पर ग्रेविटी लग रही है तो हम यहाँ पर G लिखेंगे, A नहीं लिखेंगे आप। ओके बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट सेम होता है, सिर्फ G कर देते हैं और उसकी वैल्यू हमेशा 10 होती है। आपको वो उसमें नहीं देगा, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में नहीं देगा। ये बात आपकी कॉमन सेंस की है, आपने याद रखनी है। क्या कि जब एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा होता है तो हम उसकी वैल्यू G लिखते होते हैं। अच्छा जी, आगे देखें। उसने ये आपसे कहा कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल था वो कहाँ चला गया जी, हाँ जी, ये व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी होगी ग्राउंड को टकराने से पहले, तो वो उसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है जिसको हम VF कहते हैं। तो ये आ गया आगे क्वेश्चन मार्क। ओके, ये दो चीज़ें अब हमने फाइंड करनी हैं। तो जी फाइंड करते हैं जी। आपको मैंने फार्मूला अभी बताया था वो कर लेते हैं जी। फार्मूला कौन सा लगा सकते हैं जी, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, D = VIT + 1/2 AT²। यहाँ पर GT² कर देंगे। ये वाला फार्मूला देख रहे हैं बच्चों, बिल्कुल सेम यही लिखना है। यहाँ पर मैंने S लिखा हुआ है, आप D लिख सकते हैं, कोई उससे इशू नहीं बनने वाला। अभी हम फाइंड कर लेंगे इंशाल्लाह। देखें, यहाँ मैंने S लिख दिया क्योंकि यहाँ मैंने S लिखा हुआ है, D भी लिख सकते हैं आप। बाकी आगे ये फार्मूला लिखते हैं, VIT + 1/2, यहाँ पर क्या है AT, लेकिन यहाँ क्या है हमने लिखा हुआ G, क्योंकि ये ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा है। तो यहाँ A की जगह क्या आएगा बच्चों,
जी और फिर टी का स्क्वायर। अब बताएं जी एस क्या है जी 45, वी आई कितना है, वी आई 0 है, 0 को जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0, ये वाली। क्यों 0 हुई, वी आई क्या है बच्चों 0, आप यूँ भी लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाइड टाइम, टाइम तो हमने फाइंड करना है टी, वो क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 0 प्लस 1/2 जी की जगह 10 टी स्क्वायर, वैसे क्योंकि हमने टाइम तो फाइंड करना है, यहाँ पर देखें ना टाइम फाइंड करना है हम। ओके बच्चों, ये आ गया 45 इज इक्वल टू, अब देखें 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, ये 0 ख़त्म हो गया, ठीक है। 0 प्लस समथिंग विल बी, जो आपकी जो वैल्यू होती है वही आ जाती है। 0 + 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा 2, ये वाली वैल्यू आ गई। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो 5t² आ गया। अब ये बताएं जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं आपको नज़र आ जाए। 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू t²। ओके बच्चों, तो अब डिवाइड करेंगे तो 5 9 = 45, तो 9 इज इक्वल टू t²। यूँ भी लिख सकते हैं t² इज इक्वल टू 9 भी, दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। ये तो मैथ आप कर चुके हैं, ये तो ऐसी चीज़ें तो मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, इस चीज़ में तो चीते हैं आप लोग हैं। ये तो कट गया, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +-3, या आप 3 लिख सकते हैं। टाइम हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता, तो टाइम आपका आ गया 3 सेकेंड्स। लो जी एक चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब दूसरी है जी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी हम पीछे न्यूमेरिकल में कर चुके हैं। लिखा था हमने VF इज इक्वल टू VI + AT लिखा था, लेकिन यहाँ हमने क्या लिखना है GT। क्यों, ए की जगह जी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है। अब VF ये तो हमने फाइंड करना है, VI 0 है, प्लस जी कितना है 10 और टाइम कितना है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा मीटर/सेकंड। लो जी आंसर आ गया, 0 तो ख़त्म हो जाएगा ना। जी कितना है 10 और टाइम अभी हमने निकाला है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 3 = 30। बच्चों इतना आसान सा था, ये तो हो गया। नेक्स्ट करते हैं जी। अच्छा बच्चों इसके अंदर थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है, गौर से समझना है। देखते हैं जी, आकार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चल रही है, एवरेज वेलोसिटी उसकी 20 मीटर/सेकंड है। आगे देखें तो फिर वो आगे कह रहे हैं कि उसकी एक और जो है देन इट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन थ्रू द डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर/सेकंड। दो वेलोसिटीज़ हैं, दो डिस्टेंस है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं D1 डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 और फर्स्ट वेलोसिटी सेकंड वेलोसिटी इसी तरीके से। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ V1, उसकी जो है V1 लिखा है मैंने, VI नहीं लिखा, जो उसकी पहली वेलोसिटी है वो है जी 20 मीटर/सेकंड। उसकी जो दूसरी वेलोसिटी है उसको मैंने V2 का नाम दे दिया है, जो कि 4 मीटर/सेकंड है। पहला डिस्टेंस उसको मैंने D1 का नाम दिया है, जो कि हमारे पास 10 किलोमीटर है। D2 जो कि दूसरा डिस्टेंस है वो है जी 0.8 किलोमीटर। तो अब देखें ये किलोमीटर में है, इनको मीटर में कन्वर्ट कर लें हम सबसे पहले। तो किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 आ जाता है साथ, तो ये 10 वैसे आ गया, 1000 के कितने ज़ीरो आ जाएंगे बच्चों 3। 0.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा मीटर। अब ये वैल्यू किस में चली गई बच्चों, मीटर के अंदर। ओके, अब कहोगे सर को एम भी लिखना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं यार, सही से लिख लेते हैं। ओके बच्चों, अब करते हैं टू फाइंड में क्या करना है जी, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी को हम नाम दे देते हैं सिर्फ V का, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगाएंगे जी, फार्मूला लगाने से पहले आपको टाइम फाइंड करना पड़ेगा T1 और T2, क्योंकि जो आपका जो वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो मैं आपको बताता चलूँ। टोटल डिस्टेंस, T फॉर टोटल और D फॉर डिस्टेंस, डिवाइड टोटल टाइम। तो ये कैसे आएगा, पहले हमने टाइम फाइंड करना पड़ेगा। टोटल टाइम कैसे फाइंड करेंगे, T1 और T2 करके, वो भी मैं बता देता हूँ। T1 टाइम हमने पहले जो आपका न्यूमेरिकल था वहाँ पर फाइंड किया था, तो क्या लिखा था
T इज इक्वल टू डी ओवर वी। लिखा था बच्चों, नहीं लिखा था? 360 याद आ रहा होगा, 72 किया था, नहीं किया था? किया था जी। तो यहाँ पर T1 को लिखेंगे S1 ओवर V1। S1 कितना है जी? S1 मतलब D1 लिख दें यार, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी वरना क्योंकि हमने S लिखा हुआ और D लिखा हुआ है, S नहीं लिखा, तो इस वजह से। D1 कितना है जी? 10,000। V1 कितना है जी? 20। लो जी, करें डिवाइड। तो डिवाइड करके यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा वो आई थिंक 500 सेकेंड्स। इसी तरीके से हमने T2 भी फाइंड करना है, वो भी कर लेते हैं। T2 इज इक्वल टू क्या होगा? D2 ओवर V2। अब दूसरा डिस्टेंस कितना है जी? 800। और दूसरी जो वेलोसिटी थी वो थी 4। अब इसको भी डिवाइड करके आप निकालें तो 7 आई थिंक 4 2 आ गया, और ये 200 आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम है सेकंड्स और ये भी सेकंड्स। अब टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम को हम सिर्फ T लिख रहे हैं, वो होगा T1 प्लस T2। दोनों टाइम को जमा कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा ना बच्चों। अब जमा कर दें जी, 500 जमा 200 तो कितना आ जाएगा? 700 सेकंड। टोटल टाइम आ गया, ये वाला आ गया। टोटल डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं, दोनों डिस्टेंस को जमा कर दें तो उसको मैं सिर्फ D लिख रहा हूँ। तो ये D1 प्लस क्या होगा? D2। पहला डिस्टेंस कितना है जी? 10,000। दूसरा है जी 800, तो ये कितना हो जाएगा? 10,800 मीटर। ओके, अब हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू D ओवर T लिख दिया। डिस्टेंस है जी 10,800, टाइम हमने निकाल लिया टोटल 700। डिवाइड करके बच्चों आंसर निकाल लें। ओके बच्चों, आसान है, मुश्किल नहीं है, डिवाइड जस्ट करना है, आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों को गड़बड़ लग रही होगी, समझ नहीं आया होगा, शक्लें बता रही हैं इनकी, नींद आ रही है इनको। चलें जी, इनको जगाते हैं थोड़ा सा रिपीट करके। टाइम 1 निकालना है, टाइम 2 निकालना है। कैसे निकालते हैं? फार्मूला पहले क्वेश्चन का, D1 V1 D2 V2, दोनों चीज़ें हैं पड़ी, दे दी हमने। टोटल टाइम कैसे निकालते हैं? सिर्फ T लिखते हैं, दोनों टाइम को जमा कर दिया। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दोनों डिस्टेंस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। आपके पास आंसर आ जाएगा जी, लिख लेते हैं हम 15.43 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, हो गया जी। नेक्स्ट बच्चों, ये तो मैं कहता हूँ आप खुद करें, क्योंकि ये जो आपका 7वां है ना, इससे जो पिछला हमने किया है, जो छठा किया है, जो आपकी बुक का 7वां होगा, वो बिल्कुल, और ये वाला जो हम करने लगे हैं बिल्कुल सेम है, फार्मूले सेम हैं, वैल्यूज़ डिफरेंट है। ठीक है, कहते हो तो मैं आपको करा देता हूँ। देखें जी, अ बॉल इज़ ड्रॉप्टेड, अभी ड्रॉप की जा रही है, की नहीं है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो VI होगी, वो 0 होगी। वहाँ पर भी वैसे ही था, वैसे ही था। अच्छा जी, टाइम कितने टाइम में पहुँच रही है जी? 5 सेकंड में पहुँच जाती है। वहाँ पर वो स्टून की बात हो रही थी, यहाँ पर आपकी कोई बॉल की बात की जा रही है। अब फाइनल वेलोसिटी बताएं उसकी, आपने फाइनल वेलोसिटी बतानी है तो वो हम यहाँ पर लगा देते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर हाइट बतानी है आपने, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट को मैं S लिख रहा हूँ, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी भी हमने फाइंड करनी है। G कितना होगा? अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, 10 होगा। फार्मूला लगा लें अब। S इज इक्वल टू, हाँ जी, VID प्लस 1/2 GT स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। ये S फॉर हाइट है, ठीक है। H भी लिख सकते हैं, D भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लें। फार्मूला ये मैंने आपको बता दिए। कर लेंगे, नहीं करेंगे यार, आप लोगों से ये एक सवाल नहीं होता, ये बस आपके असाइनमेंट है, ये आपने खुद करना है। अगला क्या है? VF क्या होता है जी? VI प्लस GT। लो जी, फार्मूला लगा के ये भी सॉल्व करके आप निकाल के दिखाएं। दोनों आपने करना है, ये असाइनमेंट है, ये आपने सारे बच्चों ने अभी बैठकर खुद करना है। और आई 100% गारंटी कि ये हो जाएगा। जिससे नहीं हो रहा वो पिछला न्यूमेरिकल देखकर इसको सॉल्व कर सकता है। देखें, VI 0 है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस 1/2। G कितना है जी? 10 है। टाइम कितना है जी? 5, और 5 का क्या है? स्क्वायर। लो जी, ये ऐसा आ गया, क्या हो गया? 10, 2 5 10, यहाँ 5 आ गया। लो जी, 5 का स्क्वायर 25।
5 को और 25 को मल्टीप्लाई करें तो 125 मीटर। लो जी ये आंसर भी लिखा हुआ है, लो जी हो गया। अब ये वाला तो आपने करना है, ये बताना भी है कि हुआ है कि नहीं हुआ। ये सिर्फ जी और टी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो ज़ीरो है। लो जी ये भी बहुत आसान है, 50 आ जाएगा। ऐसे आ गया ना 50 है जी की वैल्यू 10 है और टाइम के 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। ये तो ज़ीरो है, ज़ीरो ऐड करते नहीं हम। लो जी ये भी हो गया। नेक्स्ट करते हैं जी, ये लेकिन आपने करना है खुद। बच्चों लास्ट न्यूमेरिकल चल रहा है और जिसने ये सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल, यार फिर हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ। फटाफट सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को बताना है। हर बच्चे के ये समझने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसके ज़िम्मे लगा रहा हूँ। जैसे मैंने मेहनत से पढ़ाया आपको, इसी तरीके से आपने एक और काम करना है। 10 फ्रेंड्स को अपने बताना है, 10 दोस्तों को बताना है। व्हाट्सएप पर बताओ, इंस्टा पर रील्स देखते हुए बता दो, लिंक शेयर कर दो, स्कूल में बता दो, अकेडमी में बता दो, मुझे नहीं पता। ये एज अ टीचर मैं आपके काम से मैं लगा रहा हूँ, ये करना है आप लोगों ने। लास्ट न्यूमेरिकल जी बहुत ही लेंथी है, शायद आपके एनुअल पेपर में ना आए, लेकिन हम कर लेते हैं जी। क्रिकेट बॉल की बात हो रही है, यहाँ पर ठहरा हुआ है बंदा, उसने बॉल उछाली है, किधर को जा रही है, ऊपर को। बॉल ऊपर को जा रही है, ग्रेविटी कहाँ को आती है बच्चों, किधर को लगती है, नीचे को। तो जी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, -10। ओके बच्चों, बच्चे भूल जाते हैं कि यार ये माइनस कहाँ से आया है, पहले तो 10 लिख रहे थे। सर ने कोई जादू वादू किया है, जादू नहीं किया बच्चों। ग्रेविटी नीचे को लग रही है, बॉल ऊपर को जा रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हवा के अंदर। तो अब आप बताएं कि 3 सेकंड बाद वो अपने टॉप पोजीशन पर पहुंच जाती है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर है और वो 3 सेकंड लगाकर यहाँ पहुंच जाती है। तो वो टाइम आ गया, उसका टाइम आ गया जी 3 सेकंड्स। ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी की चले पहले बात कर लेते हैं हम, वो क्या होगी बच्चों बताएं। यहाँ पर है बॉल हाथ में है खिलाड़ी के, रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 0। वेरी गुड, ये हो गया। उसके बाद देखें क्या कहता है, 1 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर 1 मीटर अबव हो और उसकी वेलोसिटी बताएं, अभी टकराने से पहले यहाँ पर आ चुकी है, 1 मीटर के फासले पर है, तो अब बताएं उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो हाइट की बात कर रहे हैं आप, डिस्टेंस एस भी लिख सकते हैं आप, हाइट भी लिख सकते हैं, एच लिख देते हैं हम इस दफ़ा, कोई बात नहीं। ओके, ये आ गया। टू फाइंड में एक तो फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, वो तो आपको नज़र भी आ रहा था। और हाउ हाइट, अच्छा तो आप बताएं कि कितनी हाइट होगी, 1 मीटर के फासले से तो उसको उछाला है, कितने ऊपर तक गई है वो आपने फाइंड करना है। 1 मीटर तो आपको हाइट दिया हुआ है ना, टोटल हाइट आपने फाइंड करनी है। तो इसको आप बेशक h1 का नाम दे दें और h आपने फाइंड करना है, मतलब h2 फाइंड करना है, फिर उन दोनों को जमा कर देना है। ठीक है बच्चों, अब हम फाइंड करते हैं जी पहले v, जो आपका यहाँ पर एक बात जो है उलट हो गई है, ये vf इस दफ़ा 0 होगा और vi आपने फाइंड करना। ओके, अब आप कहेंगे सर ये कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं चेंज। vf फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है, क्योंकि वो ग्राउंड से टकरा गई, तो क्या होगी 0। इनिशियल वेलोसिटी जब उसने बॉल को उछाल दिया तब उसकी क्या थी, वो आपने फाइंड करनी है। तो vf इज इक्वल टू vi प्लस gt, फार्मूला होता है vi फाइंड करना है। अब ये प्लस gt और उधर क्या हो जाएगा माइनस, vf माइनस gt इज इक्वल टू vi। लो जी, फार्मूला पुट करके वैल्यू निकाल लें। इसके बाद जो vf है आपका वो तो 0 है, ठीक है। आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस gt और वो मल्टीप्लाई करके निकाल लें, बल्कि मैं ही निकाल देता हूँ, आप लोगों से होगा नहीं। ये आ गया 0, माइनस जी की वैल्यू अब -10 है और टाइम की जी 3 है, इज इक्वल टू vi। 0 माइनस माइनस प्लस 10 3 30 इज इक्वल टू vi। 30 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू vi। लो जी हो गया। अब h फाइंड करना है आपने, मतलब s लिखें या h लिखें, वो था vit प्लस 1/2 gt स्क्वायर। ये तो काफ़ी दफ़ा यार फार्मूला आ चुका है, ठीक है। ये h निकालें या इसको s लिख लें, h2 लिख लें, कुछ भी लिख लें, ये निकालें इसकी वैल्यू और उधर 1 को ऐड कर देना है, तो वो टोटल हाइट आ जाएगी। चलें जी, ये भी मैं आपको कर देता हूँ। vi कितना निकला है जी, vi आपके पास 30 निकला है,
टाइम कितना है 3 प्लस 1/2, जी कितना है -10, और टाइम आपके पास अगेन 3 और उसका स्क्वायर। तो 30 को बच्चों 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये वाला ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस क्या आ गया 5, 2 1 2, 2 5 10। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 90 माइनस इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, माइनस करेंगे तो 45, 90 में से 45 चले जाएंगे तो 45 बचते हैं। ये इसकी H2 आ गई, दूसरी हाइट। तो टोटल हाइट H होगी H1 प्लस H2। H1 1 मीटर उसने दिया हुआ था, H2 जो है वो 45 मीटर है, दोनों को ऐड करेंगे तो 46 मीटर। लो जी, आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल हो गए जस्ट इन 50 मिनट्स। और हमने 5 नंबर इस दफ़ा एक लेक्चर में अपने एनुअल पेपर के इंशाल्लाह कवर कर लिए हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगा कि MCQs कैसे करने हैं, बोर्ड पैटर्न कैसे है, पेपर पैटर्न कैसे है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, तो आप 35-40 नंबर लेकर इजीली पास हो जाएंगे। ओके बच्चों, मैं भी थक गया हूँ, आप भी थक गए होंगे, रेस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।